हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं काबुली वाला। चलिए शुरू करते हैं। काबुली वाला जो कहानी है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है और एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में आपने काबुली वाले के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि काबुल से कलकत्ता आकर काजू बादाम किशमिश ये सब बेचा करता है। लेखक की जो बेटी है मिनी, जो कि 5 साल की है, उसके पास खेलती रहती है। मिनी बहुत ही बातूनी और चंचल सी लड़की है। वो काबुली वाले की झोली को देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि शायद वो छोटे बच्चों को उसमें छिपा देता है या पकड़कर ले जाता है। लेखक जो है वो काबुली वाले, जिसका नाम की रहमत था, उसको बुलाकर कुछ सामान उससे खरीदते हैं और कुछ दिनों बाद मिनी का डर जो है रहमत से ख़त्म हो जाता है। वह अब मिनी के पास रोज़ ही आने लग जाती है और मतलब कि वो आने लग जाता है मिनी के पास। ठीक है, मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल पर विश्वास उसने पा लिया था। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते रहते हैं। रहमत मिनी से कहता है कि तुम ससुराल जाओगी। हालांकि मिनी को ससुराल का मतलब नहीं पता था, इसलिए वह उल्टे उससे ही पूछती कि तुम ससुराल कब जाओगे। तो वह कहता कि मैं अपने ससुराल में ससुर को मारूंगा। तो कुछ दिनों बाद जो लेखक हैं वो भी रहमत से खूब घुल मिल गए थे, और लेकिन जो उसकी पत्नी है काबुली वाले के प्रति उसकी वो थोड़ी सी संशयित सी रहा करती थी और इस प्रकार दोनों में बहस होती। लेकिन जब भी वो उसे भले मानुस समझकर घर में आने की इजाज़त उसे मिलती रहती थी। कुछ दिनों बाद जो लेखक हैं वो अपने घर के सामने खूब शोर उन्हें सुनाई देता है। वो बाहर आकर देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले रहमत को पकड़े हुए चले आ रहे हैं। उसने किसी का उधार दिए हुए पैसे के कारण हत्या कर दी थी। अचानक मिनी वहां आ गई और रहमत से बोली कि ससुराल जाओगे। तो वह बोला कि वहीं जा रहा हूँ। हत्या के अपराध में रहमत को कई वर्षों की जेल हो गई। लेखक भी जो है वो कुछ समय बाद रहमत को भूल गए थे और उसकी बेटी मिनी भी भूल गई थी। धीरे धीरे उनके जो नए मित्र हैं वो बनने लग जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके उसकी जो सखियां हैं वो भी जुटने लग जाती हैं। कुछ वर्षों बाद जो मिनी है उसका विवाह होता है। तो मिनी का विवाहोत्सव आया। लेखक जो है वो मिनी बेटी की विदाई के अवसर पर उसे बड़ा ही गमगीन था। तभी वहाँ काबुली वाला रहमत आ गया। इनकी वो बहुत दुखी थे कि भाई उनकी बेटी की विदाई है, ठीक है ना, वो चली जाएगी छोड़कर हम सबको ससुराल। और उसके बाद काबुली वाला वहाँ पर आ जाता है। पहले तो लेखक उसे पहचान नहीं पाते, बाद में पहचानने पर उसने बताया कि वो मिनी से मिलना चाहता है और उसके लिए वह कहीं से एक डिब्बा अंगूर किशमिश बादाम लेकर आया हुआ है। लेखक तो पहले रहमत को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रहमत है वो बताता है कि उसकी भी मिनी की तरह एक छोटी बेटी है जिसे वह अपने मुल्क में छोड़कर आया हुआ है। इस बात पर लेखक भी द्रवित होकर अंदर से वधू के रूप में सजी हुई जो मिनी है उसको बुला लेते हैं और काबुली वाला वधू के भेष में मिनी को देखकर सकपका जाता है कि कभी बच्ची इतनी छोटी सी हुआ करती थी, आज उसकी शादी है, उसका विवाह है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम होता है ना कि शौक हो जाता है उसे देखकर मिनी को। वो मिनी को अब छोटी बच्ची ही मान रहा था। अब उसे समझ में आया कि उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी और जेल में रहने के दौरान रहमत पर क्या बीती होगी ये तो वही जान सकता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। लेखक ने रहमत को पैसे देते हुए कहा कि तुम अपने देश बेटी के पास लौट जाओ, तुम्हारा मिलन सुख मिनी का कल्याण करे। ये यहाँ पर हमें बताया गया है चैप्टर में और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।